अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फ़ारूक किदवाई। आज हम बात करेंगे नमाज ईदैन, नमाज जुम्मा और नमाज जनाजा की। नमाज ईदैन बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। ईद उल फितर ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ख़त्म हो रहा होता है और शव्वाल का पहला दिन होता है। इसी तरीके से ईद उल अज़हा पे क़ुरबानी का दिन है और मुसलमान जौक दर जौक ईदगाह की तरफ या खुले मैदानों में या पार्क में या मसाजिद में जाके नमाज ईदैन अदा करते हैं। शुमाली अमेरिका में चारों फ़िक़्ह के इमाम मौजूद हैं और मसाजिद में भी यही इमाम नज़र आते हैं। इन इमामों में की तरतीब नमाज जो है वो मुख्तलिफ अदा की जाती है। तकबीरात की तादाद भी मुख्तलिफ है। किसी में 11 हैं, कोई 8 तकबीरात कहता है, कोई 7 तकबीरात कहता है, कोई 3 पहले तकबीर करता है, दूसरी रकत में 4 करता है, कोई 11 की 11 पहली रकत में कर देता है। गर्ज़ ये है कि चारों इमाम चारों फ़िक़्ह के हिसाब से नमाज पढ़ाते हैं। जब ईदगाह में नमाज ईद शुरू होती है तो इमाम खड़े होके मुख्तसरन बता देते हैं कि वो ईद की नमाज में किस तरह पढ़ेंगे और उसके बाद नमाज शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो मुक्तदी है पीछे वो परेशान हो जाता है, क्योंकि आपका और मेरा मुशाहिदा है कि जब हम ईदगाह की तरफ जाते हैं या मस्जिद की तरफ जाते हैं या पार्क की तरफ जाते हैं तो हम अपने घर से चादर, चटाई, जानामाज जो भी हाथ लगता है लेके चले जाते हैं। और ईदगाह में चूँकि वो बहुत बड़ा इलाका होता है तो कोई तरतीब नहीं होती और हर आदमी अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैला लेता है, तो कोई सफ़बंदी नहीं होती। तो जिस वक्त इमाम साहब खड़े होकर बता रहे होते हैं कि वो नमाज किस तरह अदा करेंगे, मुक्तदी पीछे अपनी सफ़े सही कर रहा होता है और बसा औकात इमाम साहब सूरह फातिहा भी ख़त्म कर देते हैं और मुक्तदी अपनी सफ़ भी नहीं ठीक कर पाता और उसके बाद वो इंतहाई उजलत में सिर्फ अपने कानों तक हाथ उठा के हाथ बांध लेता है। उसने नियत नहीं की, उसने ये नहीं बताया कि वो कितनी तकबीरात कहेगा और इमाम के पीछे खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब इमाम तकबीर कहता है तो मुक्तदी दाएं बाएं देखता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उनको फिर वो फॉलो करता है। इसका आसान तरीक़ा ये है कि मौलवी साहब को भी ये मालूम है कि वो किस फ़िक़्ह से नमाज़ पढ़ाते हैं और उनको पता है वो कहाँ नमाज़ पढ़ाने आए हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए उनको बताएं कि पीछे कौन लोग खड़े होंगे और इमाम साहब ठहर ठहर के एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बताएं और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें, जो कि सही बुखारी में और सही मुस्लिम में वाज़े तौर पर बयान करते हैं, जिसका मैंने नतीजा यह ख़ज़ किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो और अपनी सफ़ों के दरमियान में कोई खला ना छोड़ो। तो जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती उनकी सुन्नत को पूरा कर रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी इसमें इसकी इस्लाह हो सकती है। और मौलवी साहब को इतना टाइम देना चाहिए कि पीछे जो बड़े, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे हैं वो अपनी सफ़ों को बराबर कर लें। बुज़ुर्ग हैं जो अपने साथ अपने स्टूल या अपनी कुर्सियां लाते हैं, उनको आगे पीछे होने में वक्त लगता है, उनको टाइम देना चाहिए। इससे हर आदमी खुश होगा और नमाज भी अच्छी तरीके से अदा हो जाएगी। बिल्कुल यही सूरत हाल नमाज जुम्मा की है। नमाज जुम्मा में जैसे ही मौलवी साहब अपना खुतबा ख़त्म करते हैं तो तकबीर देने वाला अपनी आवाज़ का जादू जगाने में इतनी बरक़्रफ़्तारी दिखाता है कि वो फ़ौरन तकबीर कहना शुरू कर देता है और ये इंतज़ार नहीं करता कि पीछे सफ़े भी ठीक हो रही होंगी और इमाम साहब फिर वही नमाज शुरू कर देते हैं और मुक्तदी पीछे खाली जगहें भर रहे होते हैं। यही सूरत हाल नमाज जनाजा में देखने में आई है कि मौलवी ये नहीं बताते कि ये नमाज जनाजा वो जो पढ़ाने जा रहे हैं किसकी है, किसी औरत की है, किसी मर्द की है, किसी बच्चे की है। तीनों की नमाज़ों में मुख्तलिफ़ हिदायतें हैं और 4 तकबीरात जब वो बात करते हैं तो ये नहीं बताते कि 4 तकबीरात में पहली तकबीर के बाद क्या करना है, दूसरी तकबीर के बाद क्या करना है, तीसरी तकबीर के बाद क्या करना है। सिर्फ ये याद रह जाता है कि चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर लेना है। अब ये कहा जाता है कि पहली तकबीर में आप हम्द पढ़ें, दूसरी में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तीसरी में आप मरने वाले के लिए दुआ करें। ये नहीं बताते कि दुआ करनी क्या है। दुआ अरबी में हमें नहीं आती तो हम क्या करें,
دعا اردو میں کر سکتے ہیں، کچھ بتائیں. آپ کہیں گے کہ صاحب اتنے بڑے ہو گئے، ان کو تو نماز جنازہ کی بھی نہیں آتی. بھائی 99% لوگوں کو نہیں معلوم. اب یہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، بتانے والا وہی ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ ہمیں یہ واضح الفاظ میں سب کو بتائے. لمبی لمبی صفحے ہوتی ہیں، 2 نہیں 3 5 7 9 11 15 سب صفحے ہیں. لوگوں تک نہ اس پہ لاؤڈ اسپیکر ہے، لوگوں تک اطلاع نہیں پہنچ رہی ہے. تو براہ مہربانی اس پہ توجہ دیجیے. اور آپ جو میرے سننے اور دیکھنے والے ہیں، آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں کوئی وزن ہے، ہاں اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس میں ہم قابو پا سکتے ہیں، تو یہ میری ویڈیو کو اپنے مساجد تک پہنچائیے، اپنے اماموں تک پہنچائیے، مساجد کی انتظامیہ تک پہنچائیے. انشاءاللہ 2 دن کے بعد عید الفطر ہے، تاکہ ہم اس ویڈیو سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا کے ایک اچھی نماز عید ادا کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو پیشگی عید مبارک.